नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में अब चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में उद्धव ठाकरे ग्रुप, बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो शामिल ग्रुप है, अब दोनों ही अब हर मुमकिन प्रयास में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके चुनाव जीता जाए। इसी बीच आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर से एकनाथ शिंदे गुट पर हमला बोल दिया है, जिसके बाद में आदित्य ठाकरे की आलोचना शुरू हो गई है, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने जो बयान दिया है वो कुछ है ही ऐसा जिसके बाद में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जो बोला है वो किस आधार पर बोला है। कहा है आदित्य ठाकरे ने, और एकनाथ शिंदे को लेकर हमेशा की तरह आदित्य ठाकरे का जो बयान है वो कितना सही है कितना गलत है, आप लोग हमें कमेंट करके बता देना। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम चुनाव में देरी हो रही है। इस बीच आदित्य ठाकरे ने शिवसेना में फूट के चलते शिंदे गुट के विधायकों और सांसदों को मनाने की दोबारा से कोशिश की है। जी हां, आदित्य ठाकरे हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो उनके नेता यानी कि सांसद और विधायक टूटे हैं वो वापस से आ जाएं। आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट के विधायकों और सांसदों को फिर देशद्रोही करार दिया है और चुनाव कराने की दोबारा से उन्होंने कहा है कि चुनाव कराया जाए। आदित्य ठाकरे ने यह आलोचना तब की है जब वह विधायक ऋतुजा लटके के निर्वाचन क्षेत्र में एक कार्यक्रम के लिए गए थे। आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर बीजेपी के साथ शिंदे गुट पर हमला बोला है। मुंबई में सीनेट के चुनाव में आदित्य ठाकरे से पत्रकारों ने सवाल किया और उन्होंने चुनावी अखाड़े में उतरकर एक तरह का बीजेपी के ऊपर कटाक्ष किया है। हम चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा आदित्य ठाकरे ने कहा। हम शुरू से कह रहे हैं कि 40 विधायक और 13 सांसद इस्तीफा दें और चुने जाएं। यानी कि 40 विधायक और 13 सांसदों का इस्तीफा देने के लिए आदित्य ठाकरे कह रहे हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं कि वो दोबारा से चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा सीनेट ठीक है, लेकिन उन्हें नगर पालिका और विधानसभा चुनाव कराने चाहिए, लेकिन उनमें दम नहीं है तो यह जारी रहेगा। कम से कम नए साल में इस सरकार को हिम्मत तो दिखानी चाहिए। आदित्य ठाकरे ने चुनौती दी है कि वे 13 देशद्रोही सांसदों के स्थान पर और नगर निगम के 40 गद्दारों के स्थान पर चुनाव कराने का साहस दिखाएं। राज्य में 2 सीएम हैं, यह भी आदित्य ठाकरे ने कहा। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि एक सीएम और दूसरा सुपर सीएम राज्य के लिए कभी नहीं जाते, वे अपने लिए दिल्ली जाते हैं। जब आदित्य ठाकरे सीनेट चुनाव की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने मनसे के भी चुनाव लड़ने के बारे में एक सवाल पूछा था और कहा था कि वह चुनाव में इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इस बार चुनाव के मुद्दे पर बोलते हुए आदित्य ठाकरे ने उन्हें फिर से देशद्रोही करार दिया है और चुनाव कराने की जो चुनौती दी है उसके बाद में अब लोग लगातार सोशल मीडिया पर आदित्य ठाकरे को खुली चुनौती दे रहे हैं कि आपने अपनी सरकार को अच्छी तरह नहीं संभाला, अपने नेताओं को अच्छी तरह नहीं संभाला। जैसा कि आदित्य ठाकरे के ऊपर पहले भी आरोप लगे थे कि वो दूसरों के मंत्रालयों में जाकर दखलंदाजी करते थे और इस वजह से नेता बहुत ज्यादा नाराज थे। खुद एकनाथ शिंदे यानी कि सीएम एकनाथ शिंदे ने भी यही कहा था कि जिस प्रकार बाला साहेब ठाकरे के समय पर उन्हें पार्टी में तवज्जो दी जाती थी, अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के चलते उनको साइड करार कर दिया गया। ऐसे में 40 विधायक बागी हो गए और बीजेपी के साथ में उन्होंने गठबंधन कर सरकार बना ली। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।